हेलो गाइज, कैसे आप सब। आज का ये वीडियो जो है एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति से है। इससे पिछले वीडियो में अपने सब चैप्टर नंबर 8 का ऑब्जेक्टिव देखे हुए थे। तो आज की क्लास में देखेंगे चैप्टर नंबर 9 का। ठीक है, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि 2022 में जो आने वाला एग्ज़ाम जो होगा उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो। ठीक है, तो सिंपल में तो सीधे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि इनमें कौन जो है गाय की प्रजाति नहीं है। अब यहाँ पर विभिन्न सारा प्रजाति दिया हुआ है, इसमें से कौन कहता है गाय का प्रजाति नहीं है। तो सुरती गाय का प्रजाति नहीं है, क्योंकि सुरती जो है भैंस का प्रजाति है। ठीक है, रुक्षांश की अधिकता होती है। तो रुक्षांश की अधिकता जनरली जो है सेल्यूलोज वाले पदार्थ में जनरली पाया जाता है। तो जनरली वाले ये घास भूसा और चारा में पड़ा था। किस में रहता है? घास भूसा और चारा में रुक्षांश की अधिकता जो है सबसे ज्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट है कि कृत्रिम तरीके से उन्नत नस्ल के वीर्य एकत्रित करना कहलाता है। अगर जो है आर्टिफिशियली तरीके से मनुष्य जो है अपने हिसाब से वीर्य को क्या करता है तो कलेक्ट करता है, उस प्रक्रिया को कहा जाता है क्रायो प्रिजर्वेशन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पाम्फ्रेट है। तो पाम्फ्रेट की बात करेंगे तो ये एक समुद्री मछली है। क्या है? समुद्री मछली है। अगला क्वेश्चन है शहद का निर्माण करती है। शहद का निर्माण कौन करती है? तो शहद का निर्माण करता है कार्यकर्ता या सेवक मधुमक्खी। क्योंकि याद रखो बारे, एक छत्ता में 3 प्रकार का मधुमक्खी रहता है, रानी मधुमक्खी, नर मधुमक्खी और कार्यकर्ता। रानी का काम है कि रानी बन करके रहना, यानी कि ऐश मौज करना और अंडे का निर्माण करना। नर मधुमक्खी का कार्य रहता है कि रानी मधुमक्खी का देखभाल करना और कार्यकर्ता मधुमक्खी या फिर सेवक मधुमक्खी का काम रहता है छत्ते का निर्माण करना या फिर भोजन को ढूंढना या फिर अदर जो भी कार्य रहता है वो सारा कार्यकर्ता मधुमक्खी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन जो है मुर्गियों की बीमारी नहीं है। अब यहाँ पर विभिन्न सारा डिजीज दिया है कड़ा कि कौन सा डिजीज जो है मुर्गियों में नहीं पाया जाता। तो वो अस्मट होगा। क्या होगा? अस्मट डिजीज मुर्गियों में नहीं पाया जाता। बाकी जो है यानी कि रानीखेत हो गया, हैजा हो गया, बर्ड फ्लू, ये सारा का सारा जो है मुर्गियों में पाया जाता बीमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेहसाना किसकी प्रजाति है। तो मेहसाना जो है भैंस की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? भैंस की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कि खच्चर की उत्पत्ति यानी कि म्यूल, खच्चर की उत्पत्ति किनके मध्य संकरण से होता है। तो म्यूल यानी खच्चर की उत्पत्ति जो है मादा घोड़ी और नर गधा यानी कि नर गधा तथा मादा घोड़ी के बीच जब संगम होता है तो उसके द्वारा म्यूल का क्या होता है? निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कि वीर्य को किस में हिमीकृत किया जाता है। तो वीर्य को जो है लिक्विड नाइट्रोजन में क्या किया जाता है? -196 डिग्री सेल्सियस पर जो है उसको हिमीकृत करके रखा जाता है। इसके बाद दे दिया 10वां नंबर क्वेश्चन है कि कतला पाई जाती है। किसमें पाई जाती है कतला? तो कतला जो है ये आपको पाया जाता है अलवणीय जल में। किसमें पाया जाता है? अलवणीय जल में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुर्रा, सुरती, मेहसाना किसकी प्रजाति है। तो मुर्रा, सुरती, मेहसाना ये भैंस का प्रजाति है। किसका प्रजाति है? भैंस का। और याद रखिएगा कि मुर्रा जो है ये सबसे ज्यादा मात्रा में दूध देने वाला जो है भैंस का प्रजाति है। ये भी चीज अपने सबको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक ही नस्ल के पशुओं के बीच प्रजनन को कहते हैं। मतलब एक ही नस्ल का पशु है और उसके बीच जब संकरण होता है तो उसे हम कहते हैं अंतः प्रजनन। क्या कहेंगे? अंतः प्रजनन। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस में कृत्रिम वीर्यसेचन द्वारा गर्भाधारण नहीं कराया जा सकता है। किसमें? तो घोड़े में या फिर ऊंट में या फिर मछलियों में या फिर बकरियों में। तो ये जनरली बारे मछलियों में जो है कृत्रिम वीर्यसेचन के द्वारा गर्भाधारण नहीं कराया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बारे कुक्कुट पालन में कॉक्सीडो
कॉक्सिडियोसिस रोग का कारण है। कुक्कुट पालन में कॉक्सिडियोसिस रोग का कारण क्या है? प्रोटोजुआ है, निमेटोड है, या फिर कहने का मतलब विषाणु है, या फिर फीताकृमि है। तो इसका कारण है वो है प्रोटोजोअन परजीवी, यानी कि प्रोटोजोआ के द्वारा ये बीमारी आपको होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ जलीय भोजन योग्य मछली है? निम्नलिखित में कौन सा स्वच्छ जलीय भोजन योग्य मछली है? तो ये है आपको जो है श्रीना मृगाला, ये मछली जो है स्वच्छ जलीय भोजन योग्य मछली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी पालन के लिए मधुमक्खी के किस किस्म का सबसे अधिक पालतू बनाया जाता है? मतलब जो है यहाँ पर मधुमक्खी का विभिन्न सारा स्पीसीज दिया है, इसमें किसका उपयोग सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन के लिए किया जाता है? तो वो है आपको एपिस इंडिका। क्या बोले? एपिस इंडिका का उपयोग सबसे ज़्यादा मधुमक्खी पालन के लिए किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है कि मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ होती है, यानी कि मधुमक्खी में श्रमिक मक्खियाँ जो होता है वो मादा बंद होता है। क्या होता है? मादा बंद होता है, मतलब संतान का निर्माण ये नहीं कर सकता है। नेक्स्ट दे दिया क्वेश्चन कि भारतीय भैंस का जंतु वैज्ञानिक नाम जो है क्या है? तो उसका होता है बॉस बुबेलिस या फिर बुबोलस बुबलिस होता है। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, और गाय का पूछ देगा तो बॉस इंडिकस, गाय का पूछ देगा तो बॉस इंडिकस, और भैंस का पूछ देगा तो बॉस बुबलिस या फिर बुबलस बुबलिस हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे अच्छी दुधारू गाय की नस्ल है। अब यहाँ पर विभिन्न सारा गाय का नस्ल दिया है, तो कहता है कि कौन सा गाय जो है सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे अच्छा जो है दूध देता है? तो वो है आपको हॉलस्टेन फ्रीसियन। क्या है? हॉलस्टेन फ्रीसियन गाय का जो स्पीसीज जो है सबसे ज़्यादा और सबसे अच्छा दूध का क्या करता है? निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। विश्व की बेशकीमती ऊन देने वाली पश्मीना नस्ल है। तो सबसे पहली बात ऊन का चर्चा कर रहा है, तो ऊन कौन देगा? भेड़ देगा ना। कौन देगा? भेड़ ही देगा। लेकिन यहाँ पर जो है अपने सबको भेड़ नहीं मानना है, नहीं टिक लगाना है। ये है बकरी का किस्म है। किसका किस्म है? बकरी का किस्म है। ठीक है, जो सबसे महंगा जो है उनका क्या करता है? निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है मछली का मांस अन्य जानवरों के मांस से अच्छा होता है, इसका कारण इसमें मौजूद किस अवयव की उपस्थिति से है? क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृत्रिम वीर्यसेचन में निषेचित अंडों को किस अवस्था में निकाला जाता है? यानी कि जो निषेचित अंडा जो रहता है उसको किस कंडीशन में जो है निकाला जाता है? तो उसे 8 से 16 कोशिकीय स्टेज में जो है बाहर निकाला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हिसरडेल किसकी किस्म है? तो जस्ट अपने से पीछे पढ़े बारे हिसरडेल जो है ये किसका किस्म है? तो भेड़ का किस्म है। किसका किस्म है? भेड़ का किस्म है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक कुक्कुट रोग है? अब यहाँ पर जो है बीमारी के बारे में लिखा है। यहाँ पर कहता है कौन सा जो है एक कुक्कुट यानी कि मुर्गियों में होने वाला बीमारी है? तो ये है आपको रानीखेत। क्या है बोले? रानीखेत हो जाएगा। कुक्कुट में होने वाला रोग क्या हो जाएगा? रानीखेत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा मुर्गियों का एक विषाणु रोग है? निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा मुर्गियों का एक विषाणु रोग है? मतलब कौन जो है विषाणु के द्वारा जो है मुर्गियों में होने वाला बीमारी है? तो वो है आपको न्यूकैसल रोग। क्या है? न्यूकैसल रोग, जो कि एक वायरल डिजीज है, जो कि मुर्गियों में ये डिजीज होता है। नेक्स्ट है कि ट्रांसजेनिक जंतुओं के रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव है। तो अगर ट्रांसजेनिक जंतुओं की बात करेंगे तो कहता है इसके रूप में सर्वाधिक संख्या में पाए जाने वाला जीव है,
तो वो है मछली। क्या है? मछली। क्योंकि बार इसमें क्या किया जाता है, जीन लेवल पर सुधार किया जाता है और एक नए जंतु का जो निर्माण होता है उसी को कहा जाता है ट्रांसजेनिक जंतु, जो कि बायोटेक्नोलॉजी के मदद से जो है निर्माण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लैक्टिक एसिड जीवाणु उचित ताप पर दूध को दही में परिवर्तित करता है तथा किस विटामिन की मात्रा बढ़कर इसकी पोषकता में वृद्धि करता है। तो यहाँ पर जो है विटामिन बी का मात्रा क्या होता है, ज्यादा हो जाता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी बीमारी मुर्गियों में होती है। तो मुर्गियों की बात है, पीछे था कुक्कुट में, यहाँ पर है मुर्गियों में। एस्मट होगा, हैजा होगा, इसके ए या बी दोनों होगा, या फिर जो है रानी खेत होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रानी, क्योंकि जस्ट पीछे पढ़े थे कुक्कुट में, नहीं यहाँ पर दे दिया मुर्गियों में। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन पशुपालन में सम्मिलित नहीं है। अब यहाँ पर कौन जो कहता कि पशुपालन के अंतर्गत जो है नहीं आता है, तो वो है कार्बनिक खेती। क्योंकि कार्बनिक खेती जो है आपको पशुपालन के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी मधुमक्खी पालन हो गया, कुक्कुट पालन हो गया, या फिर मत्स्य हो गया, ये सारे के सारे जो है पशुपालन के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। सिल्क धागे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो इसमें पाया जाता है फिब्रोइन। क्या पाया जाता है? फिब्रोइन नामक प्रोटीन जो है पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा धान का संकर किस्म है। यहाँ पर विभिन्न सारा किस्म दिया है, इसके लिए बता भी दिए हैं कि एक अलग से हम वीडियो डाल देंगे। जैसे कि आपको चावल का यानी कि धान का उन्नत किस्म कौन कौन है, गेहूं का उन्नत किस्म कौन कौन है, नहीं इसी तरीके से जो विभिन्न सारा उन्नत नस्ल जो है वो सारा एक जो हम अलग से वीडियो लोड कर देंगे। यहाँ से जो है हर एक ईयर एक ना एक क्वेश्चन आपको रहता ही है। तो यहाँ पर धान का कौन कहता है संकर किस्म है, तो जया जो है धान का संकर किस्म है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा गेहूं का उन्नत किस्म है। तो गेहूं का उन्नत किस्म है यहाँ पर सोनालिका। क्या है? सोनालिका जो है गेहूं का उन्नत नस्ल है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मक्का का प्रमुख किस्म है। यहाँ पर विभिन्न सारा किस्म दिया गया है। अब कहता है कि कौन जो है मक्का का किस्म है, तो यहाँ पर गंगा 101, नहीं गंगा 101 किसका किस्म हो जाता है, तो मक्का का। अगला क्वेश्चन है कौन सा उत्पाद औषधिक महत्व का है। कौन सा उत्पाद जो है औषधिक महत्व का है, तो ये है आपको राउफिलिया सरफेंटिना। क्या बोले? राउफिलिया सरफेंटिना जो है ये औषधिक महत्व का उत्पाद है। अगला है शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज है। शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज कौन है, तो शीतोष्ण प्रक्षेत्र का प्रमुख अनाज गेहूं है। क्या है? गेहूं। अगला क्वेश्चन है मनुष्य के भोजन के प्रमुख खाद्यान्न है। मनुष्य के भोजन के प्रमुख खाद्यान्न है। क्या है? फली है, धान है, बाजरा है, या फिर जो है तेल बीज है। तो धान हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? धान। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में ताइचुंग फर्स्ट किसकी किस्म है। और ये क्वेश्चन आपको जो है 2019 में भी पूछी जा चुकी है। तो ये है आपको धान का किस्म। ताइचुंग फर्स्ट किसका किस्म है? धान का किस्म है। अगला क्वेश्चन है गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है। गन्ना अनुसंधान संस्था कहाँ अवस्थित है, तो ये है कोयम्बटूर में। कहाँ पर है? कोयम्बटूर में। इसके बाद कल्याण सोना, पीछे भी पढ़े थे। कल्याण सोना किसकी किस्म है, तो ये है गेहूं का किस्म। कैसे कहा है बोले? गेहूं का। देखो 2016 में भी ये क्वेश्चन पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है नॉर्मैन वोरलॉग किससे संबंधित है। नॉर्मैन वोरलॉग किससे संबंधित है, तो ये है आपको हरित क्रांति से। किससे संबंधित है? हरित क्रांति से, सॉरी नॉर्मैन वोरलॉग, ठीक है, हरित क्रांति से संबंधित है। अगला क्वेश्चन बोले कि मक्के में पुष्ट हाइब्रिड कैसे प्राप्त किया जाता। मक्के में पुष्ट हाइब्रिड किससे प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर विभिन्न सारा ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें बोले 2 हाइब्रिड लाइन को क्रॉस करवाकर जो है किया जाता है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कि 3 फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अधिक भाग बनाती है। 3 फसलें जो विश्व खाद्य उत्पादन का सबसे अत्यधिक भाग बनाती है, वो 3 किस्में कौन है? तो वो है आपको गेहूं, चावल और मक्का। क्या बारे? गेहूं, चावल और मक्का है। अगला क्वेश्चन बारे कि पूसा स्वर्णिम सरसों का जो कि एक किस्म है, कहता है कि रोग की प्रतिरोधक किस्म है। मतलब पूसा स्वर्णिम सरसों का एक किस्म है जो कहता है कि किसके प्रति जो है ये जो है प्रतिरोधक किस्म है। तो ये जो होता है जनरली बारे श्वेत गैरिक जो एक इंसेक्ट है, उसके प्रति ये क्या होता है? प्रतिरोधी किस्म है। नेक्स्ट दे दिया क्वेश्चन, ट्रेडिटिकल मनुष्य द्वारा निर्मित प्रथम धान्य फसल है। यह गेहूं का किसके साथ संकरण करके तैयार किया गया है? यानी कि यहाँ पर जो है ट्रेडिटिकल जो है मनुष्य के द्वारा निर्मित धान्य फसल है। ये गेहूं के साथ जो है कहता किसके साथ संकरण कराया गया, जिसके द्वारा इसका जो है निर्माण हुआ है। तो इसे जो है राय के साथ क्रॉस करवाया था। इसके साथ राय के साथ जो है क्रॉस कराने से प्राप्त हुआ था। अगला दे दिया है कि ट्रांसजेनिक बासमती चावल की उन्नत किस्म है। नहीं, तो यानी कि जो है ट्रांसजेनिक बासमती चावल की उन्नत किस्म, तो ये जनरली बारे उच्च उत्पादन तथा विटामिन ए से प्रचुर होता है। ये जो होता है ये कैसा होता है? तो उच्च उत्पादन मतलब ज़्यादा मात्रा में उत्पादन भी देता है और इसमें विटामिन ए का भी मात्रा आपको पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना किस्में हैं। नहीं, भारत में हरित क्रांति के लिए विकसित की गई जया और रत्ना जो किस्म है, वो कहता है कि इसमें से किसका किस्म है? तो वो किस्म है चावल का। किसका किस्म है? चावल का किस्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे तो अगला क्वेश्चन है कि मोनोसोमी तथा ट्राइसोमी को निम्नवत निरूपित किया जा सकता है। तो निम्नवत निरूपित किया जा सकता है तो ये होगा आपको जो है, देखो मोनोसोमी है तो मोनोसोमी में एक क्रोमोसोम घटा रहता है जो कि डी नंबर, देखो एक क्रोमोसोम घटा है और अगला दे दिया है ट्राइसोमी जिसमें एक क्रोमोसोम बढ़ा रहता है। नहीं, तो डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश कृषि पादप है। तो अधिकांश कृषि पादप की बात करेंगे तो ये है एल्लो पॉलीप्लोइडी। क्या है? एल्लो पॉलीप्लोइडी। अगला क्वेश्चन है पॉलीप्लोइडी को प्रेरित करने के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? तो पॉलीप्लोइडी को प्रेरित करने के लिए जो है कॉल्चिसिन रसायन का उपयोग किया जाता है। किसका? कॉल्चिसिन रसायन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है दलहनी पौधों के जड़ पिंड में कौन जीवाणु पाया जाता है? तो दलहनी पौधों के जड़ का जो गांठ जो रहता है, पिंड जो रहता है, उसमें राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। कौन सा जीवाणु पाया जाता है? राइजोबियम जीवाणु पाया जाता है। और ये क्वेश्चन 2012 में भी पूछी जा चुकी है। अगला क्वेश्चन है उच्च पैदावार एवं रोग प्रतिरोधी सोनालिका एवं कल्याण सोना किसमें है? तो गेहूं का किस्म होगा। किसका? क्योंकि सोनालिका पढ़े ना, सोनालिका एवं कल्याण सोना जो है गेहूं का किस्म है। अगला है SCP जिसका पूरा नाम देखो बार ऊपर में आपको लिखा हुआ है, एक कोशिकीय प्रोटीन जिसे सिंगल सेल प्रोटीन कहते हैं। तो SCP जो है किससे प्राप्त किया जाता है? क्लोरेला से, एस्पाइरुलिना से, एस्कैंडेस्मस से या फिर सभी से? तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज, यानी कि इन सभी के द्वारा सिंगल सेल प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बुआरे कि एस्पाइरुलिना किसका प्रचुर स्रोत है? मतलब एस्पाइरुलिना में किसका जो है सबसे ज़्यादा मात्रा पाया जाता है? तो प्रोटीन का जो है सबसे ज़्यादा मात्रा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है गोल्डन राइस। तो याद रखो बारे गोल्डन राइस जब कभी मिले तो विटामिन ए को ढूंढना, और जब कभी क्वेश्चन में विटामिन ए रहे तो गोल्डन राइस को ढूंढना। ठीक है, तो गोल्डन राइस में पाया जाता है तो विटामिन ए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्लोरेला निम्न में से क्या है? तो क्लोरेला जो है एक प्रकार का शैवाल है। क्या है? शैवाल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पादप संवर्धन टिश्यू कल्चर, उत्तक संवर्धन जिसको
कहते हैं, तो पादप संवर्धन होता है। किसमें होता है पादप संवर्धन? तो पादप संवर्धन की बात करेंगे तो ये होता है परागकोश। इसमें होगा तो परागकोश में होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तक संवर्धन में कायिक कोशिका से विकसित भ्रूण कहलाता है। उत्तक संवर्धन में यानी टिश्यू कल्चर में जो है कायिक कोशिका सोमेटिक कोश सेल से जो विकसित भ्रूण कहलाते हैं। तो विकसित भ्रूण कहलाता है एम्ब्रॉयड। क्या कहलाता है? एम्ब्रॉयड कहलाता है। आलू एवं टमाटर के कायिक संकरण से बनने वाले पौधे का क्या नाम है? आलू और टमाटर का जो कायिक संकरण से जो पौधे का नाम है उसका नाम है बोरे पोमेटो। क्या नाम है? पोमेटो। अगला क्वेश्चन है आपको जो है, फसलों के वृद्धि नियंत्रक निम्न में से कौन सा है? फसलों की वृद्धि नियंत्रक तो बता दिए थे बारे, ऑक्जीन्स हो गया, जिब्रेलिन्स हो गया, साइटोकाइनिन हो गया, ये सारे के सारे ग्रोथ हार्मोन है यानी कि वृद्धि नियंत्रक है। ठीक है, यानी कि ऑल ऑफ दीज हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की प्रत्येक कोशिका के अंदर एक नए पौधे को जन्म देने की क्षमता होती है। कोशिका के इस अनुवांशिक गुण को क्या कहते हैं? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? सोमा क्लोनल एविडेंस कहेंगे, या फिर जीन क्लोनिंग कहेंगे, या फिर सेलुलर टोटिपोटेंसी कहेंगे, या फिर इनमें से सभी। तो इसको जनरली हम लोग कहेंगे सेलुलर टोटिपोटेंसी। क्या कहेंगे? सेलुलर टोटिपोटेंसी, जो कि आपको 2021 में भी पूछी जा चुकी है ये क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? कैलस संवर्धन में जड़ का बनना किसके द्वारा प्रेरित होता है? यहाँ पर विभिन्न सारा हार्मोन का रसायन का नाम दिया है, तो किसके कारण कहता है कि कैलस संवर्धन में जो है रूट का यानी कि जड़ का निर्माण होता है? तो वो होता है ऑक्जीन्स के कारण। किसके कारण होता है? ऑक्जीन्स के कारण। अगला क्वेश्चन है, प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन है। प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन क्या है? तो प्रोटोप्लास्ट कल्चर का फ्यूजोजेन है पीईजी। क्या है बोले? पीईजी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैलस एवं सस्पेंशन कल्चर में कौन सा ऑक्सीन प्रयोग किया जाता है? मतलब ऑक्सीन में भी विभिन्न सारा ऑक्सीन्स होता है या ऑक्सीन होता है, इसमें किसका उपयोग किया जाता है? तो ये है बोरे 2,4-D। क्या होगा बोरे? 2,4-D होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जाता है। सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जाता है। तो सोमेटिक हाइब्रिडाइजेशन संपादित किया जाता है प्रोटोप्लास्ट संलयन द्वारा। किसके द्वारा? प्रोटोप्लास्ट संलयन के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा बन सकता है। इस गुण को कहेंगे, इस गुण को क्या कहेंगे? क्लोनिंग कहेंगे, सोमा क्लोनल कहेंगे, टोटिपोटेंसी कहेंगे, या फिर इनमें से सभी। तो जनरली बुआरे क्या लिखा है कि प्रत्येक पादप कोशिका से पूर्ण पौधा जो बन जाता है उससे इस गुण को क्या कहते हैं? इस गुण को क्लोनिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है बुआरे? क्लोनिंग कहा जाता है इस गुण को। और बनता जो है इसे कहा जाता है टोटिपोटेंसी। लेकिन गुण पूछा है तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा बुआरे? तो क्लोनिंग हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि उत्तक संवर्धन द्वारा बड़ी संख्या में प्लांटलेट्स प्राप्त करने की तकनीक को कहते हैं। उत्तक संवर्धन के द्वारा बड़ी संख्या में प्लांटलेट्स प्लांटेलेट्स प्राप्त करने की तकनीक को कहते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूक्ष्म परिवर्धन। क्या हो जाएगा बोले? सूक्ष्म परिवर्धन हो जाएगा, जिसको अपने सब माइक्रो प्रोपोगेशन के नाम से भी जानते हैं। सोमा क्लोनल प्राप्त होता है। सोमा क्लोनल किससे प्राप्त होगा? उत्तक संवर्धन के द्वारा, पादप प्रजनन के द्वारा, विकिरण द्वारा, या फिर जीन अभियांत्रिकी के द्वारा होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तक संवर्धन द्वारा। किसके द्वारा हो जाएगा? उत्तक संवर्धन के द्वारा हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन है बोले इस चैप्टर का।
68 तक ही देखेंगे इस चैप्टर में। सबसे लास्ट क्वेश्चन है, एक साइब्रिड हाइब्रिड होता है जिसमें पाए जाते हैं। एक जो है साइब्रिड हाइब्रिड होता है जिसमें पाया जाता है। तो इसमें बुआरे ऑप्शन को देखेंगे एक, तो क्या क्वेश्चन है कि एक साइब्रिड हाइब्रिड होता है जिसमें पाया जाता है। तो इसमें जो है दो विभिन्न पौधों के कोशिका द्रव रहता है तथा एक पौधे का जीनोम रहता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सूक्ष्म प्रजनन में क्या संभव है। तो सूक्ष्म प्रजनन में अलैंगिक जनन संभव है, लैंगिक जनन संभव नहीं है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक सुनहरे धान मतलब गोल्डन राइस किस विटामिन की प्रचुरता पाई जाती है। तो सुनहरे धान की बात करेंगे, गोल्डन राइस, तो गोल्डन राइस में बता दिए थे विटामिन ए का मात्रा पाया जाता है। ठीक है। तो आज का क्लास अपने सबको यहीं तक रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।